ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में बढ़िया मूव मिले। इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत बढ़िया बढ़िया मूव्स अपने को देखने को मिले। कल जो डिस्कस किया था वैसा ही हुआ। कल हम लोगों ने बात भी की थी कि कल एग्रेसिव बाइंग मत जाना, इसके ऊपर भी जाना हो तो रीजन क्या होता है कि यहाँ पे 2 दिन बाइंग आई हुई है। वो अपने को प्रॉफिट बुकिंग सिंपल चीज है। कोई भी मार्केट को ना जितना सिंपल रखोगे उतना आसान रहता है, जितना टफ बनाओगे कि ऐसा करना है वैसा करना है ऐसा तो दिक्कत आती है ना। सिंपल था। ऊपर हम लोगों ने भी खुलते ही शॉर्ट किया था। अगर मैं बात करता हूं तो है क्या सिंपल। अगर आप एक चीज देखो तो कोई भी डाउन ट्रेंड हो या कोई भी अप ट्रेंड हो, वो कन्वर्ट रिवर्सल कब होता है उसको देखना होता है ना। मार्केट नीचे आया, उसके बाद एक पुल बैक दिया, फर्स्ट पुल बैक में वी शेप रिकवरी नहीं देता, करेक्ट। ऊपर जाके नीचे आएगा, रेड के अंदर एक पेंडिंग होती है। अब अगर ये वापस से इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग इसको समझेंगे कि अपना ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। और कहाँ पे अपने को बाइंग करने को मिलेगा, इसके ऊपर नहीं करेंगे। मैं इंटरडे में इससे पहले 43,050 के बता दूंगा, लेवल बताऊंगा कैसे हुआ, वो वहां पे ही बाइंग हो जाएंगी। लेकिन एक डेटा भी देखने चलेंगे कि पुट राइटर्स आज हुई नहीं है, पुट राइटर्स आई नहीं है, मतलब भाग गए हैं, तो अभी वो डेटा पे देख के चलेंगे। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखो इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है आपका, जहां पे आपको ये करना है। रेजिस्टेंस का एरिया है, मेजर रेजिस्टेंस 43,620, बहुत दूर है, इसके तो अभी इंटरडे का जिक्र करने का कोई फायदा ही नहीं है। टाइम फ्रेम आते हैं छोटे पे। ठीक है, ये आ गए। बहुत सिंपल एनालिसिस है, कल कोई टफ एनालिसिस है ही नहीं। ठीक, यहाँ बाइंग आई हुई थी, ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस से अगर आप देखोगे तो यहीं पे आके इसने रेजिस्टेंस लिया। यानी कि जहां पे कल ओपनिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, अगर ओपन इसके बीच में होती है कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर होती है बाइंग की साइड पर प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये सारे आपका सपोर्ट एरिया काम करेगा। ओपनिंग में ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे, ठीक है, ट्रेड लेंगे। इसके नीचे खुलता है तो ऑब्वियसली ये वाला अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ चार्ट। इसने ब्रेकडाउन एक दे दिया है लास्ट में, ये दिख रहा है, ये ब्रेकडाउन उसने एक दे दिया है। अब अगर वापस से इसके नीचे, मतलब इसी के नीचे खुलता है और ये लो टूटता है, वापस से अपने को एक शॉर्ट का ट्रेड मिल जाएगा। बाइंग कहाँ जाना है अपने को 40,050 के ऊपर, और शॉर्टिंग कहाँ जाना है अपने को 42,750 700 के नीचे। सपोर्ट एरिया कहाँ पे आ रहा है, सपोर्ट एरिया पहला स्विंग अगर आप देखोगे तो ये है आपका फर्स्ट स्विंग। लेकिन जैसे हम लोगों ने कल प्लान किया था, फिर निफ्टी एक्सपायरी हम लोगों ने क्या प्लान किया था, अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट नीचे आती है तो सेकंड हाफ ऊपर के लिए ट्रेड ढूंढेंगे, और अगर फर्स्ट हाफ में नीचे आती है तो अपने को वाइस वर्सा केस होता है। ठीक है, फर्स्ट हाफ में ऊपर होती है तो नीचे का ट्रेड ढूंढेंगे, रिवर्सल। लेकिन कल मैं रिवर्सल के लिए उतना ये नहीं हूँ, मतलब रिवर्सल की तरफ प्लान करना है तो बहुत कम क्वांटिटी में करूंगा। अगर मान लो नीचे जाती है, क्यों, बिकॉज ये वापस से अगर आप ध्यान से वनडे का चार्ट देखोगे तो प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। मान लो कल इसने नीचे तोड़ के अपने को सेल का ट्रेड मिला, तो ये वापस से ना एक एक्शन तगड़ा सा सेलिंग मिल जाएगी, जो कि आपको 42,400 तक भी ले जा सकती है, 300 200 तक के लिए भी। तो अगर मुझे बाइंग की साइड जाना ही होगा ना, तो ये जो क्लोजिंग है इस प्राइस का 42,200, इससे पहले बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा मैं। अगर मान लो ये टूटता है तो यानी कि नीचे की साइड थोड़ा सा पेन देखने को मिल सकता है, अगर ये वापस से पैटर्न बनता है इस तरीके से। ठीक है, अगर ये वापस से 43,050 जो कल का हाई तोड़ के ऊपर निकलेगा तो बाइंग की साइड आना, मतलब बाइंग के लेवल्स अपने कहाँ गए, या तो यहाँ के आसपास मिले या फिर 40,050 को तोड़े। टिल देन अपने को सेल की तरफ थोड़ा सा रखना है। प्लस जिधर की तरफ ओपन होती है गैप अप, जिधर की साइड भी ओपन होगी ना, ट्रेड हम लोग उस फेवर में करेंगे। क्यों करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है उसका। ये आप इमेजिन करो, वही अपने आप को जैसे हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, मार्केट गैप अप खुलेगा तो क्या करेंगे, बायर्स प्रॉफिट बुक करने आएंगे। यहाँ पे सारे जितने भी शॉर्ट सेल करके गए हैं लास्ट के अंदर, इन सारों के एसएल कहाँ होंगे, यहाँ पे। तो अगर इसके ऊपर बोलेगा तो सिंपल बाइंग, सिंपल। ठीक, 43,050 अपना वो लेवल आ रहा है। एक ही ट्रेड या दो ट्रेड आपको मिलेगा, उसके बाद ज़्यादा ट्रेड मिल लेने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे जो है ये ब्रेकडाउन का चीज़ दिख रही है और ये आपका ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है। ठीक है, निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी को समवेयर अराउंड हमने यहाँ पे बाय किया था। अच्छा, आज ना सारे ही ट्रेड्स हिट गए थे, ठीक है, और जो रिटर्न था बहुत अच्छा था, वरना यहाँ पे हम लोगों ने बाइंग को ना निकल गए थे, मतलब यार कि चलो आज का कोटा हो गया है पूरा, जबरदस्ती का बहुत ज्यादा ग्रेडी नहीं आते हैं। और फिर जब रिटर्न आपका उतना ज्यादा पहुंच जाता है ना, तो एक एसएल के लिए जबरदस्ती का एसएल लेके रिटर्न रिड्यूस नहीं करना चाहता हूँ मैं, है ना, तो वो चीज़ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हुआ क्या है, ये केस आपका एक फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल है, देख रहे 15 मिनट की डोजी कैंडल, दिस इज अ फॉल्स ब्रेकआउट कैंडल। अगर मैं बात करता हूं तो अभी के लिए रेजिस्टेंस का लेवल कौन सा आ रहा है, इसमें मार्क कर लेते हैं। कल किसी ने बोला था सर मार्क कर दिया करो लेवल आप इस पे, जिसके ऊपर अपने को बाइंग सेलिंग करनी है, तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, मार्कर से ना करके इससे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे भी आके समवेयर अराउंड इस कैंडल ने भी थोड़ा सा इसी के आसपास रेजिस्टेंस लिया था, वापस लिया एंड ऊपर गया। अब जब ये आ रहा है तो यहीं से आके इसने एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया।
मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का अगर आपको ट्रेड लेना हो तो कैसे लेना होता है, किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे आके वहाँ पे एक रिजेक्शन दिख जाए। फॉल्स ब्रेकआउट ऐसा नहीं होता कि आपने लेट्स से ये मार्केट है, ध्यान समझना, देखो जो चीज़ें ए टू जेड में भी सिखाता हूँ यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी ये चीज़ में लर्निंग आ जाती है, तो वो ध्यान रखना। मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये तो एक लेजिट ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट किसी पर्टिकुलर लेवल पे आके यहाँ पे कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, फिर ये आपका ब्रेकआउट फेलियर का ट्रेड फेवर में ले सकते हो। मतलब क्या है, इस कैंडल के नीचे आपने शॉर्ट किया और आपको एक झटके में पुट्स काइंड का ट्रेड मिल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मार्केट अभी मैं कल की ही अगर बात करता हूँ, मार्केट नीचे आता है, नीचे आता जाता है, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है, ठीक, इमेजिन करना यहाँ पे आके एक ब्रेकडाउन देता है एंड देन ऊपर जाता है, तो ये हम फॉल्स ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी को यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक स्विंग था, तो यही सेम चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर आप फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को प्रैक्टिस करते हो ना, तो कहीं पे भी नहीं करा, उससे पहले से ब्रेकआउट दिया प्रीवियसली कहीं पे एक लेवल हो तो वो, ठीक है। अभी के लिए क्या करना है, सिंपली अगर इसके नीचे खुलती है तो सेल की तरफ जाना है, कौन सा लेवल आ रहा है वो अपना, फिर से हम लोग इसमें मार्क करते हैं, कल डिलीट कर दूंगा मैं, ठीक है। 19067 इस रेंज में अगर खुलती है मार्केट, इस रेंज में, तो थोड़ा बैठना है शांति से, चुपचाप बैठे रहना है। लेकिन अगर इसके नीचे या इसके ऊपर खुलती है तो उस साइड में ही ट्रेड लेना है, बिकॉज ये जितना भी एरिया है ये आपका एक कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया कहलाएगा। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। फिर निफ्टी पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, पहले इसमें आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं नीचे के लेवल्स क्या हैं और ऊपर के लेवल्स क्या हैं, ठीक है। नीचे आपका एक, जहाँ से ये आपका एक सपोर्ट आ रहा है, ऐसे इसमें वनडे का पहले चार्ट देख लेते हैं, थोड़ा तसल्ली से आराम से ढंग से, कोई जल्दबाजी में नहीं कर रहे है ना, कोई सी ट्रेंड छूट रही है अपनी। मार्केट नीचे आया, एक पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद वापस से आपका थोड़ा सा दूर है, 18,850 के आसपास आपका सपोर्ट एरिया आ रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, बिकॉज ना ये कंटिन्यूशन में ज़्यादा जाता है। मतलब क्या होता है, मार्केट जैसे आपका नीचे आता है, ऊपर से जैसे ऊपर आने के बाद वापस दिख रहा है, ये वापस है, हो सकता है कल रिवर्सल आ जाए। अभी जब तक ये स्विंग आपका प्रोटेक्टेड है तब तक आपका फिलहाल की टेम्पररी बॉटम है ना, तो हो सकता है। लेकिन ये क्या होता है, तेजी से फिर आपका नीचे की साइड आता है। मैं आपको डेटा से कंफर्म और कर दूंगा इसमें, ठीक। तो नीचे 18,850 आ रहा है और ऊपर आपका 19,150 आ रहा है, मतलब 19,150 के ऊपर अपने को बाइंग की साइड पे प्रेफर करना है, ठीक। ओपन का प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका दोनों ही साइड कंसोलिडेट हुआ है, जिधर की भी साइड ऊपर होगा तो ये सारा सपोर्ट एरिया, नीचे होगा तो ये सारा रेजिस्टेंस एरिया, करेक्ट। आते हैं आगे, फिर निफ्टी को भी हम लोगों ने शॉर्ट करा था, ठीक है। मतलब सभी खुलते अपने ओपन, ऑब्वियस सी बात है, खुलने का कोई इसमें वो है ही नहीं, मोटा सा कोई दिमाग लगाना ही नहीं। मतलब इसमें क्या है, सिंपल है, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ, सेम पैटर्न इसमें बना है, एक पुल बैक, वापस से नीचे रेड कैंडल पेंडिंग होती है, ठीक है। अब अगर वापस से कौन सा लेवल आ रहा है फिर निफ्टी में, वो भी मार्क कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि फिर निफ्टी का 19,250 से लेकर 267, इसके ऊपर अपने को बाइंग जाना है और इसके नीचे अपने को सेलिंग जाना है। बीच में खुलेगा, वेट करेंगे, अगर इसके नीचे खुलता है ये रेजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर खुलता है ये सपोर्ट एरिया, करेक्ट। ये चीज़ हो गई सिंपल। सेम चीज़ था यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो मैंने टेलीग्राम पे, जो आपका फ्री वाला टेलीग्राम था, उसमें मैंने रेंज भी डाल दी थी कि निफ्टी फिन की रेंज क्या है। फर्स्ट टाइम यहीं पे हम लोगों ने बाय करने का सोच रहे थे, क्यों, बिकॉज 19,200 अपना नीचे का लेवल था, आपने जैसा देख रहे हो टेलीग्राम में मेंशन किया था, करेक्ट। वहीं से ये पॉजिटिव का साइन दिखा रहा, तो एक ट्रेड मिल जाता, बट हमने क्योंकि यहाँ तक अच्छे खासे सेल बाय करके ट्रेड्स निकाल लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ये आ गई आपकी निफ्टी की ऑप्शन चेन। नाउ निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके ह्यूज कॉल राइटर्स आ गए, ठीक है, ध्यान समझना। अब जो मैं कह रहा हूँ कि वीकनेस की तरफ प्रेफर क्यों हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है, अगर आप ब्लंटली डेटा देखो, कल हम लोगों ने यह देखा था कि मार्केट खुलेगी क्या, डाउ 1.5% भागा, हमको नहीं पता था, करेक्ट। अभी भी डाउ फ्यूचर्स आपका ऊपर है, अगर आप देखोगे डाउ मार्केट आपका ऊपर है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अच्छा खासा ऊपर है। लेकिन डेटा को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या आ रहा है, 19,200, वही 267 का लेवल आ रहा है, उसी के ऊपर बाइंग की साइड पर प्रेफर करना है। नीचे अगर आप देखोगे तो पुट राइटर्स भागे हैं। पुट राइटर्स भागते तब हैं जब आपको कन्विक्शन नहीं होता कि मार्केट कल ऊपर खुलेगा, ठीक है, या फिर पुट राइटर्स को डर लगता है कि मार्केट कहीं गैप डाउन ना खुल जाए, तभी तो भागते हैं। जैसे कल कॉल राइटर्स भागे थे, ध्यान है कि गैप अप ना खुल जाए, सेम चीज है। तो वो चीज अपने को ध्यान रखना, हमेशा याद रखना। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी में यूज करने को क्यों कहता हूं, क्योंकि जैसे अगर गैप अप को नीचे की तरफ आना है तो वो एक 5 मिनट की कैंडल बता देगी, या फिर अगर मान लो कल खुल गया गैप डाउन, उसके बाद आपने सीधे जाके कर दिया शॉर्ट, हो सकता है एकदम से रिवर्सल आ जाए तो परेशान हो जाओगे, है ना। तो ओपनिंग रेंज में क्या होता है, आपका पता चल जाता है यार कि सेटल हो जाता है मार्केट, 5 मिनट के अंदर पता चल जाता है, ठीक। देन आते हैं निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे भी आपके पुट राइटर्स कोई खास है नहीं, यहाँ से भी 42,600 पे नहीं है, 42,500 पे ऐड नहीं हुई, 78,000 जो पुराने बैठे हैं पहले से राइट करके वो बैठे हुए हैं। तो अब क्या है, ध्यान से, जिन लोगों के पास शीट दिख रही होगी, जो कॉल राइटिंग आपको एडिटर भी लगा देगा,
उस शीट में आप पुराने मतलब देखना, कल का मत देखना कि आज जो राइटिंग तो हुई नहीं है, ये 35 लाख वाले कब, कल यस्टरडे कब ट्रैप होंगे, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो वाला देखना होगा, बिकॉज आज तो पुट राइटिंग हुई नहीं ना, तो जो यस्टरडे वाले पुट राइटर्स ट्रैप हो गए तो फिर आपको देखने वाली चीज आती है इसके अंदर, ठीक है। देन आता है अपना फिन निफ्टी में, ये आ गया अपना फिन निफ्टी। इसमें आप देखोगे तो नेक्स्ट वीक का है, ओके यहाँ पे 200 का ही लेवल है जो डिफेंड है, और 200 पे ही है, मतलब बिल्कुल दहलीज पे कदम रखे हुए हैं उसने, ठीक है। तो ये अगर 200 वापस से आपका 175 के नीचे जाएगा तो ये भी आपको फिर पेन दिखाएगा। मैं बेरिश हूँ या बुलिश हूँ, प्लेंटी डेटा पढ़ोगे तो मार्केट में डेटा खराब बना है, नीचे की साइड का डेटा बना है, तो वो ध्यान रखना। हो सकता है लास्ट में कॉल कोई बाय कर गया हो, फंस गया हो, है ना, वो चीज़ अपने को ओपन जिधर हो रहा है उधर की तरफ देखना, बस वो ध्यान में रखना, कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ओके, तो आई होप कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।